हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हम लोग देखेंगे एनिमल का इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखो एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, उसी उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ, ठीक है, सेल से बने उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। और होते हैं एनिमल्स, क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड अपना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल क्या है? एनिमल हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। और एनिमल क्या है? यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एनिमल्स के बेसिक फीचर्स था, पहला बेसिक फीचर्स के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर, एनिमल्स मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये थ्री बेसिक फीचर्स है एनिमल्स का। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है। ठीक है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है। सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर फॉर्म करते हैं ऑर्गेन। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ऑर्गन एक साथ ऑर्गन सिस्टम वर्क करके, ठीक है, ऑर्गन एक साथ वर्क करके फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर बनता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर क्या बनेगा? एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो कैसे आप देख रहे हो कि कैसे, मतलब सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है सिंगल सेल से। ठीक है, सिंगल सेल से कैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। सिंगल मल्टीसेलुलर सेल से कैसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म मर रहा है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम बन रहा है। ठीक है, सिंगल सेल से। तो कैसे बना उसको देख, ठीक है, समझ गए आप। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग चैप्टर में टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ, उसके पास क्या है? उसके पास इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है जिसके पास क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स का टिश्यू पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स में डिवाइड है। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको ओरिजिन देखो। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडम, एंडोडम एंड मिसोडम। एंडोडम और मिसोडम में क्या है? ये सब लेयर हैं। ये क्या है? ये सब एक्टोडम, मिसोडम, एंडोडम, ये सब लेयर है। एक्टोडम को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। एक्टोडम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। एंडोडम है इनर मोस्ट लेयर, और मिजोडम है मिडिल वाला लेयर। ठीक है, ये सब लेयर हैं। कैसे मतलब ओरिजिन, मतलब एक्टोडम कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो ध्यान से सुनो। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब एग एंड स्पर्म फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, एग है, ओवम और एग फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, उसमें क्या होता है? जाइगोट पर क्लीवेज होता है। क्लीवेज डिवीजन के बाद उसमें डिफ्रेंसिएशन होकर ये 3 लेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, 3 लेयर फॉर्म होते हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडम, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्टोडम, और मिडिल लेयर को बोलते हैं मिजोडम। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर रहेंगे? तीनों जगह पर रहेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू तीनों जगह मिलेंगे, एक्टोडम पर भी मिलेंगे, और यहाँ से मतलब ओरिजिन होगा, एंडोडम से भी ओरिजिन होगा, और मिजोडम से भी ओरिजिन होगा एपिथेलियल टिश्यू का। फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? फंक्शन प्रोटेक्शन। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का है। सेकेंड है सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इतना एक फंक्शन है, टोटल 4 फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन, ठीक, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन।
एक और फंक्शन है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक और फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। इतना फंक्शन है जो एपिथेलियल टिश्यू करता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इतना फंक्शन है जो एपिथेलियल टिश्यू करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये किससे ओरिजिन हुआ? ये ओरिजिन हुआ है मेसोडर्म से। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ओरिजिन किससे हुआ है? मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? अटैचमेंट। फंक्शन क्या है इसका? अटैचमेंट, सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके सब फंक्शन ही ये कनेक्टिव टिश्यू का। अब है मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे ओरिजिन हुआ है? वो भी सेम, मतलब मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है। जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी किससे ओरिजिन हुआ है? मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है मस्कुलर टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन। बॉडी पार्ट को क्या करता है? मूवमेंट करता है और लोकोमोशन करता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मसल में जो प्रेजेंट होगा, नाम से पता चल जा रहा है मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मसल पर प्रेजेंट होगा, मूवमेंट करता है और लोकोमोशन करेगा। अब है लास्ट, न्यूरल टिश्यू। जो न्यूरल टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से। न्यूरल टिश्यू इज ओरिजिन फ्रॉम एक्टोडर्म। इसका फंक्शन क्या है न्यूरल टिश्यू का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व्स इम्पल्स। एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है नर्व इम्पल्स से। न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है किससे? नर्व इम्पल्स से। तो ये था आपका टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। तो देखते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स। पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कवरिंग एंड लाइनिंग। कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी के कुछ पार्ट में क्या प्रोवाइड करता है? कवरिंग एंड लाइनिंग प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस देयर सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड। इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या? उसमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं इस सेल में। किसके? एपिथेलियल टिश्यू के सेल पे। वो सेल कैसे होते हैं? कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उसमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड है। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक है कंपाउंड एपिथेलियम और एक है सिंपल एपिथेलियम और एक है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एक क्या है? सिंपल एपिथेलियम और एक है कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बना है। सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किससे बना है? वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बना है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, क्योंकि सिंगल लेयर है, ठीक है। और जो मोर देन वन काइंड ऑफ, ठीक है, मोर देन वन लेयर से बना है उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर। जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स बना है। किससे बना है? मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स बना है, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर। मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स बना है मतलब ये क्या है? मल्टीसेलुलर। और ये सिंगल लेयर क्या है? उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। जो सिंपल एपिथेलियम क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल लेयर है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मल्टीसेलुलर है, मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है इसका सिंपल एपिथेलियम का? इसका फंक्शन देखो, एज द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटीज, डक्ट और ट्यूब्स के। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका देखो, प्रोटेक्टिव। क्या प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम का टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्वामस एपिथेलियम, सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड है कोलमनार एपिथेलियम। पहला क्या है? एक्वामस एपिथेलियम। एक्वामस एपिथेलियम सेल कैसे होते हैं? फ्लैट सेल होते हैं। कैसे सेल होता है इसमें होता है फ्लैट सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इसमें होते हैं फ्लैट सेल और कैसे इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फ्लैट सेल होते हैं और कैसे होते हैं? इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। ये क्या है? फ्लैट सेल आपको दिख रहा होगा, इरेगुलर बाउंड्रीज। ऐसे आपको देखेंगे एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है? एक्वामस एपिथेलियम का है, जिसमें सेल कैसे आपको दिखेंगे? फ्लैट सेल। कैसे सेल? ये है फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, ठीक है। एक्वामस एपिथेलियम में आपको सेल कैसे दिखेंगे? फ्लैट सेल के सेल दिखेंगे एक्वामस एपिथेलियम में। तो इसके सेल कैसे हैं? फ्लैट सेल हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। कैसे हैं? इरेगुलर बाउंड्री से देखो इसको कोई भी
रेगुलर बाउंड्रीज नहीं है, इरेगुलर बाउंड्रीज, इसलिए इसको बोल देंगे इरेगुलर बाउंड्रीज। क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या है लोग का, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इसका दो फंक्शन है मेन। पहला फंक्शन है डिफ्यूजन करते हैं और क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। दो फंक्शन है क्वामस एपिथेलियम का, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। कहाँ मिलते हैं ये, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहाँ मिलेंगे ये, वॉल ऑफ ब्लड वेसल मिलेंगे, जहाँ फिल्ट्रेशन होगा या डिफ्यूजन होगा। जहाँ पर भी जो फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन होगा वहाँ पर आपको मिलेंगे एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। एक्वामस एपिथेलियम आपको मिलेंगे जहाँ पर भी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन होगा। और कहाँ मिलेंगे, एयर सैक ऑफ लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग्स जिसमें क्या होता है, जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। तो आपको वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन एयर सैक ऑफ लंग्स में मिलेंगे एक्वामस एपिथेलियम। और उसका सेल कैसा होता है, वो लोग का सेल होता है फ्लैट सेल के होते हैं वो। समझ गए इतना, तो ये था आपका एक्वामस एपिथेलियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कैसे सेल है, क्यूब लाइक सेल है। इसका सेल कैसा होता है, इसका सेल होता है क्यूब जैसे। देखो इसका सेल ऐसे आपको क्यूब जैसे दिखेगा। तो इसका सेल कैसा होता है, क्यूब जैसे होता है। क्यूबॉइड नाम से देखो ना, क्यूबॉइडल, क्यूब, ठीक है ना। क्यूबॉइडल मतलब इसमें सेल कैसा होता है, क्यूब सेल, क्यूब लाइक सेल होता है। ये आपको सेल दिखेंगे क्यूब जैसे। आपको सेल आपको इसमें क्यूब जैसे दिखेंगे। तो ये है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसका भी सेल क्यूब जैसे आपको दिखेंगे। ये था आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो इसके सेल होंगे इसको बोलेंगे हम लोग क्यूब लाइक। कैसे दिख रहे हैं आपको इसमें, क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल। इसमें सेल कैसा है, क्यूब लाइक सेल है किसमें, क्यूबॉइडल में। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन करते हैं और करते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, ये डक्ट ऑफ ग्लैंक्स, ठीक है। डक्ट ऑफ ग्लैंक्स में आपको मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ मिलेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में मिलेंगे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये था आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका शेप, इसका जो सेल होता है, ठीक है, कैसा होता है, क्यूब लाइक सेल होते हैं। क्यूब लाइक सेल होते हैं, आपको दिख रहा होगा। और का फंक्शन क्या है, सिक्रेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। और कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड में मिलेंगे और मिलेंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में भी मिलेंगे। अब है थर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। क्या है थर्ड, कोलुमनार एपिथेलियम। जो कोलुमनार एपिथेलियम है वो कैसे सेल होते हैं, उसमें टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल। कैसे सेल, जो कोलुमनार का सेल होता है वो कैसे होता है, टॉल होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। टॉल सिलेंडर लाइक सेल होते हैं। तो इसका सेल आप देखो कैसे होता है। सो इसका सेल कैसे होगा, टॉल होगा। सबसे पहले आप याद रखना, इसका सेल क्या होगा, टॉल होगा। इसका सेल आपको ऐसे टॉल दिखेगा। ये हैं इसके सेल, जो आपको कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। और क्या दिख रहे हैं, सिलेंडर टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या सेल है ये, इसको बोलोगे आप कोलुमनार सेल। कैसे सेल है, कोलुमनार सेल। ये है कोलुमनार सेल। कॉलम जैसे आपको दिख रहा होगा, उसलिए इसको बोलते हैं कोलुमनार सेल। क्या बोलते हैं इसको, कोलुमनार सेल बोलते हैं। सो ये सेल आपको किस टाइप का दिख रहा है, ये है टॉल, ठीक है। कैसे सेल है, आपको सेल टॉल जैसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो टॉल सेल लंबा लंबा रहता है, रोग का सेल बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। इसको उसे बोलते हैं टॉल सेल। टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल होता है। फंक्शन, और कहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है बेस में होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो इसके बेस पर रहेगा, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा कहाँ पर होगा, बेस पर इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका भी सेम फंक्शन है, जो फंक्शन
वो क्यूबॉइडल कर रहा था वही फंक्शन से ये भी करेगा। ये भी क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा। इसका भी दो फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब है थर्ड जगह कहाँ मिलता है ये, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। आपको कोलुमनार सेल कहाँ में, कोलुमनार, ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, स्टोमक में मिलेगा और इंटेस्टाइन में मिलेगा। स्टोमक और इंटेस्टाइन में मिलेगा आपको कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो ये था आपका एक्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम। सो आप देखते हैं जो क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम, ये क्या बियर करते हैं, ये बियर करेंगे सिलिया। अगर ये सिलिया बियर करेंगे तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। कोलुमनार एंड क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम अगर ये सिलिया बियर करेंगे, क्या बियर करेंगे, सिलिया बियर करेंगे, तो इसको बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, सिलेटेड एपिथेलियम। आप लोग मैं सिलिया का मतलब स्ट्रक्चर देखो, मतलब कैसे मतलब प्रेजेंट होते हैं ये। सो इसका ध्यान से देखो, मतलब ये कैसे आपको दिखते हैं, मतलब कैसे शो होता है। सो आपको ये मतलब ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है, ये ऐसी शेप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको फ्री बॉडी सरफेस पर होते हैं सिलिया। सिलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलिया फ्री बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे सिलिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सिलिया। सिलिया हेल्प करता है मूवमेंट में, किसमें, मूवमेंट, लोकोमोशन, मूवमेंट है, लोकोमोशन में हेल्प करता है सिलिया। तो सिलिया कहाँ होंगे, सिलिया अगर क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार अगर सिलिया बियर करेगा, ठीक, बियर सिलिया, तो उसको बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। और सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। जो सिलेटेड एपिथेलियम है, जो सिलेटेड एपिथेलियम है, वो क्या प्रेजेंट, उसमें कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे ब्रेंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। सिलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट ऑन ब्रेंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब्स। अब देखो जो कोलुमनार एंड क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार के पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है सिक्रेशन करने के लिए। क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार के पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है सिक्रेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। एक है क्या, यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर डिवाइड किया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। जो यूनिसेलुलर है उस पर प्रेजेंट होते हैं आइसोलेटरल सेल। क्या होते हैं, आइसोलेटेड सेल। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यूनिसेलुलर में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के यूनिसेलुलर पे क्या प्रेजेंट होता है, उस पर होते हैं आइसोलेटेड सेल। आइसोलेटेड सेल को बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ग्लोबुलेट सेल। क्या कौन सा सेल है, ग्लोबुलेट सेल। और जो मल्टीसेलर हैं, जो मल्टीसेलर है उस पर क्या प्रेजेंट है, उस पर क्लस्टर ऑफ सेल है। मल्टीसेलर पर क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको बोलते हैं सेलेब्री ग्लैंड, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, किसके बेसिस पर किए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। डक्ट के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है सिक्रीशन ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर क्या रिलीज करेगा, सिक्रीशन सिक्रेट करेगा एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेगा, रिलीज हार्मोन इन अ बॉडी फ्लूइड। ये हार्मोन रिलीज करता है बॉडी फ्लूइड में। कौन, एंडोक्राइन। एग्जाम्पल में है हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड। क्या एग्जाम्पल में है, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन का और एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल देखो, ग्लोबुलेट सेल रिलीज म्यूकस। ग्लोबुलेट सेल का रिलीज करता है, ये रिलीज करता है म्यूकस। और है सेलेब्री ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड। तो ये सब आपके एग्जाम्पल थे एक्सोक्राइन के। तो ये था आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल पर डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट पर डिवाइड भी किए हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। सो आप देखते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, इसमें एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होते हैं, उसी इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंपाउंड एपिथेलियम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट करता है, अगेन स्ट्रेसेस, स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन। कहाँ मिलता है हम लोग ये कंपाउंड एपिथेलियम, फाउंड इन ब्यूकल कैविटी, ठीक है, ब्यूकल कैविटी, फेरेंक्स एंड सेलेब्री ग्लैंड। ये आपको तीनों जगह मिलेगा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मेन फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। और क्या कहाँ मिलता है ये, ब्यूकल कैविटी, फेरेंक्स और सेलेब्री ग्लैंड, ये तीनों जगह में आपको मिलेगा कंपाउंड एपिथेलियम। अब आता है एक वर्ड है सेल जंक्शन। क्या है, सेल जंक्शन। जो जंक्शन वर्ड को यूज, जो जंक्शन है, ठीक है, उसका मतलब क्या है,
कहीं जंक्शन मतलब उसको वर्ड का मीनिंग होता है जब बहुत सारी चीज़, ठीक है, बहुत सारे कुछ भी चीज़ एक साथ आके मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रेन की पटरी आपने, ठीक है, बहुत सारे ट्रेन के पटरी पार्टिकुलर एक जंक्शन में मिलते हैं, ठीक है, एक स्टेशन में मिलते हैं, ठीक है, एक स्टेशन में मिलते हैं पार्टिकुलर, मतलब बहुत सारे ट्रेन की पटरी। वैसे ही मतलब बहुत सारे टिश्यू या बोल सकते सेल, बोल सकते हो टिश्यू या सेल आके एक साथ मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। जहाँ बहुत सारे सेल, सेल जंक्शन में क्या होगा, बहुत सारे जहाँ सेल आके मिलेंगे उस सेल मतलब, ठीक, उस जगह को बोलेंगे सेल जंक्शन। क्या बोलेंगे? सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है टाइट जंक्शन, एक है एडरिंग जंक्शन और एक है गैप जंक्शन। पहला क्या है? टाइट जंक्शन, एक है एडहरिंग जंक्शन और एक है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में क्या होता है? स्टॉप लीकिंग। इसमें कोई भी किसी सब्सटेंस का लीकिंग नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें जो लीकिंग होता है पूरा जो होते हैं, तो जंक्शन कैसा टाइट होता है, जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें जो जंक्शन होंगे वो क्या होंगे? टाइट होंगे। तो उसी लिए इसमें कोई किसी प्रकार का लीकिंग नहीं होता, उसी लिए स्टॉप लीकिंग। एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन में क्या होगा? परफॉर्म सीमेंटिंग। अपने नेबरहुड के सेल के साथ एक सीमेंटिंग करके क्या बनाएगा, ठीक है, अपने नेबरहुड सेल के साथ क्या करेगा? सीमेंटिंग करके बनाएगा। सीमेंटिंग सेल परफॉर्म सीमेंटिंग करता है। एक है गैप जंक्शन, जिसमें गैप होगा, नाम से पता चल जा रहा है गैप जंक्शन मतलब जिसमें गैप प्रेजेंट होंगे। सो ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये क्या ट्रांसफर कर कम्युनिकेट करने के लिए, जो ये गैप जंक्शन है, ये कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या बनाएगा? गैप बनाएगा, ट्रांसफर करेगा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का। तो ये था आपका गैप जंक्शन। तो आप लोग ने समझ गए होंगे कि सेल जंक्शन क्या है। सेल जंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, सेकेंड है एडरिंग जंक्शन और थर्ड है आपका गैप जंक्शन, ठीक है। आपको तीनों का मैं आपको मतलब बताया हूँ क्या क्या होता है। सो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, दोनों कंप्लीट, ठीक है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।